हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज हम एक और नया सेशन लेके आए हैं जो कि मैथ का रहने वाला है। ठीक है, ये आंसर की है 2024 की एसएससी जीडी की। ये ऑल शिफ्ट का ये आंसर की है। ठीक है, इससे पहले ही मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, इससे ही पहले आ रखी है वीडियो, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये भी मैथ की है। फिर मैं इसके बाद रीजनिंग की भी लेके आऊंगा, जो कि ये फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, चलिए हम इनको करते हैं कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। यदि मनीष किसी काम का 3/5 भाग 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ये मनीष जो है 48 दिन में किसी काम का 3/5 भाग 48 दिन में करता है। कितने दिन में? 48 दिन में। ठीक है, तो यहां से एक भाग निकाल लो। यहां से एक भाग कितना आएगा? 80 आ जाएगा ना। कितना आ गया? 80। अब वो यही कह रहा है कि तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में करेगा। मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में करेगा, इसको निकाल दो बस। 16 दिन में। ठीक है, कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये देखो, त्रिज्या है, 35% की वृद्धि होती है। 35%, ये काट सकते हो, इसको काट लो। ठीक है, R1 कितनी है? 20, और R2 वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी? 27। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू पता होगी। ठीक है, अब यहां से हम ये देखें कितने परसेंट बढ़ गया क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 22/7 आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर। ठीक है, और ये रेशियो में है, और पाई R2 स्क्वायर। ये देखिए कांस्टेंट टर्म में ये कट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है? 20। ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर दोगे तो 400। 27 का करो। 27 का क्या होता है? 729। कितना? 729। अब यहाँ से देख लो कितना बढ़ गया? 329। 400 पे इसे काट दो। 100 से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। कितना आएगा? 82.25%। कितना बढ़ गया? 82.25%, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपका थर्ड। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है आपको। ठीक है, बोर्ड मास, ये ब्रैकेट है, बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ, जो कि ये मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, और ये एडिशन, और ये सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जिस तरीके से लिखे हुए उसी अरेंज में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या है? ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4+1 यानी कि 5 इंटू 3। यहाँ से देखो 5, ये डिवाइड बाई 2 इंटू 3 माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने पहले ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ से। अब किसको हटाना है? अभी इसमें क्या दिख रहा है? गुणा, भाग और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा पहले आएगा या भाग पहले आएगा? ये गुणा पहले आएगा, है ना। आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है ये ऑफ का है। यहाँ पे कहीं ऑफ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब अब क्या आएगा? पहले ये भाग पहले आएगा। तो जब इसमें ये भाग दोगे, ठीक है, कितना? 15/2। ठीक है, और ये 20। 40 में से 15 घटाओ इसको। ये देखो, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 40 माइनस 15/2। बस इसको सॉल्व कर देना आपको। ठीक है, बटे 2, तो 12.5 आएगा आंसर। ठीक है, कितना आ गया? 12.5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। 100 से 100 ये काट दो, 0 0 काट दो, तो CP अपॉन SP बराबर 3/4। अगर आप कोई चीज 3 रुपए की लेके आए हो और आप सेल कितने का कर रहे हो बताइए? 4 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपए।
ठीक है, और वो भी किस पे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा सीपी पे होगा। ठीक है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, और कितना परसेंट हुआ यहाँ से निकाल दो, 33 सही 3 निकलेगा। ठीक है, या 33 सही 1/3 ऑप्शन 4 है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन से है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से करते हैं, पहले आप बताइए आप ये किस तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। ये क्या दे रखा है, ये स्क्वायर में दे रखा है ये भी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये मान लो ए है और ये बी, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, ए प्लस बी करोगे तो 65/10 आएगा, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, और प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 25/10। ए माइनस बी 65/10 माइनस का 25/10। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो 90/10 गुणे ये 40/10, 9 गुणे 4 कितना आ गया 36। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 600 रुपए है। ठीक है, और दूसरे वर्ष के लिए वह 660 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, रेट की वैल्यू पूछ रहा है। मान लो कोई धनराशि है, ठीक है, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बताओ, 600 रुपए, और 2 साल के लिए कितना है 660 रुपए, यानी कि 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, गैप निकाल लो इसका 60, कितना एक्स्ट्रा हो गया 60, किस पे 600 पे, दर पूछा है, इससे ये कैंसिल कर दिया तो 10% की दर निकल के आएगी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है और आधार ऊंचाई का 1/7वां हिस्सा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है, जो बेस है वो हाइट का 1/7वां हिस्सा है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से हाइट 7 है और ये बेस कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक्स में मान लो ये 1x और ये 7x है। ठीक है, रेशियो में ले लिया। अब यहाँ से ऊंचाई कितनी दे रखी है 35.7। ठीक है, और यहाँ ऊंचाई कितनी है 7, तो इस 7x की वैल्यू कितनी है 35.7। ठीक है, यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा नीचे, और x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे पहले 7 से काट लो इसको। ठीक है, तो x बराबर 5.1। ठीक है, यहाँ से बेस क्या आ गया 5.1 और ये 35.7 थी। ठीक है, पहले से ही। तो ये पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2, बेस कितना निकल के आया है 5.1 और हाइट कितना है, अगर इसको हम 7 से फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, हाइट कितना है 7, यहाँ से 0 हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। अगर आप इधर भी 5 से गुणा कर दोगे तो ये पूरा 1000 बन जाएगा। ठीक है, और इधर भी ऊपर ही 5 से गुणा कर दो, सॉल्व करो इसको, जो कि कितना आ जाएगा 91। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना इसको, आंसर 4 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एक निश्चित यात्रा 1/3 भाग 24 किलोमीटर पर चाल से, 1/4 भाग इतना की चाल से, और शेष 60 किलोमीटर की चाल से। अब यहां से देखो 1/3 है और ये कितना 1/4, तो कुछ ऐसा मानो एलसीएम जो कि ये दोनों से डिविजिबल हो जाए। मैं अगर 12 मान लेता हूं, कितना 1200 मान लेता हूं। ठीक है, डिस्टेंस मान लेता हूं 1200। ठीक है, अब यहां से देखो एक निश्चित यात्रा की 1/3 इतने किलोमीटर पर चाल से, 1/4 36 किलोमीटर पर चाल से। ठीक है, अब इसका 1/3 कितना आ गया 400 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना 24 किलोमीटर पर चाल से चल रही है। ठीक है, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो गई, टाइम कितना निकल के आएगा इसका सिर्फ। ठीक है, t1 का। अब t2 क्या कह रहा है यहां से, क्योंकि भाई एवरेज एवरेज स्पीड पूछ रहा ना, एवरेज अगर स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना, तो अभी हमें टाइम निकालना है यहाँ से। ठीक है, t2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी
ये कितना, 1/4 है, यानी कि 300 बटे कितना, 36। ठीक है, अभी अगर 300 है, ये 400, 700, तो शेष कितना बचा है, इसमें से 700 गया तो 500, जो कि T3 की वैल्यू होगी। 500 की दूरी को 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिस्टेंस भी पता है, यहाँ से हमें टोटल टाइम भी पता हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अगर आप काट सको तो यहाँ से काट दो, ये 6 बार कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 12, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 1200। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है बताओ, टोटल टाइम कितना दे रखा है आपको, 100/6 प्लस 100/12 प्लस कितना, 100/12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है आपको। ये 1200 है। ठीक है, यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 12 आएगा, और ये 200 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 1200/200, 300, 400। ठीक है, 400 ये बन गया, इसको ऊपर भेज दो, गुणे 12, ये कितना हो गया 400, 100 से ही कट गया कितना, 36 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, एम एन से 2 गुना कुशल है। ठीक है, एम एन से 2 गुना कुशल है, एम किसी काम को एन से 36 दिन कम में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो एम जो है वो एन से 2 गुना कुशल है, यानी कि एम अगर दो गुना है तो ये कितना, 1, मतलब एम इससे दुगनी तेजी से काम करता है। ठीक है, एम एन से दुगनी तेजी से काम करता है। अब क्या कह रहा है, एम किसी काम को एन से 66 दिन में, यानी कि 66 यानी 1, तो 66 दिन में, और ये कर कितना रहा है, ठीक है 132, और ये पूछ गया दोनों मिलकर एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 3 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दो। 44, ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, 5M और ये रेशियो का दे रखा है, ये क्वेश्चन 12 देखते हैं इसको। ठीक है, करना क्या है, ये m और n की रेशियो पूछ रहा है, तो 5M प्लस n अपॉन 5M माइनस का n। ठीक है, ये दे रखा है कितना, 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10M प्लस 2n बराबर 25M माइनस के 5n। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, 7n बराबर 15M। ठीक है, यहाँ से निकालो रेशियो, 7/15 बराबर m/n, 7:15 आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 15% की छूट पर 25,500 में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना है। अब देखो सेल कितने का किया है उसने, 25,500 रुपए का। जब सेल हो रहा है तो 15% की छूट देके हो रहा है, यानी कि कितने का सेल हो रहा है, 15% छूट देके, ये 85 का। ठीक है, और ये पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दो यहाँ से। 70 से 3 बार काट दो, यानी कि 30,000 आएगा। कितना आएगा, 30,000। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट, एक शर्ट इतने में $30 में खरीदी जाती है, 40 में बेची जाती है, तो लाभ परसेंट बताइए। चाहिए डॉलर कर लो या रुपए में रख लो। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा और परसेंटेज पूछा है तो वो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, 30 रुपए की चीज को 40 में, यानी कि 10 का प्रॉफिट 30 पे, बस यहाँ से निकाल दो, 33 सही, 3% आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट, कर दिया था, हाँ ठीक है। 9 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु इतनी है, सबसे बड़े सदस्य की औसत आयु 58 वर्ष है। यदि हम उस सबसे बड़े
सदस्य को समूह से बाहर कर दें तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी है? यानी कि 9 सदस्यों की 42 है, तो ओवरऑल कितना है? 37 8 यानी 378। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इसमें से अगर हम सबसे बड़े की आयु 58 वर्ष निकाल देते हैं, हमने चलो निकाल दिया। ठीक है, कितना बचा? 320। जब एक सदस्य चला गया यहाँ से तो कितना बच रहा है? 8। ठीक है, ये 8 सदस्यों का ओवरऑल आया। ठीक है, इसका ये एवरेज पूछ रहा है, यानी कि एवरेज निकाल दो, तो जो बचे हुए सदस्य हैं उनका एवरेज कितना आएगा? 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है इसमें 4th। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्ष में स्वयं का 69/50 हो जाती है। इसमें दर पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है किसका? मूलधन का कितना? 69/50। ठीक है, ऐसा ही बराबर आपको पता ही है। ठीक है, यहां से अगर कोई राशि बढ़ के कुछ राशि हो जाती है तो उनका डिफरेंस क्या होता है? बताओ, ब्याज होगा ना। इनका डिफरेंस क्या होगा? मिश्र धन और धन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? ब्याज। तो ये 19 की जो ये ब्याज है, 50 मूलधन, रेट कितना है? अच्छा, रेट पूछा है, टाइम कितना दे रखा है? 19 या 5 और गुणा 100। ठीक है, काटो इसको, कितना आ गया बताओ? ये 5 दूनी 10 उधर चला जाएगा, यानी कि R बराबर 190/19 10%। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन हो रखा है इस तरीके से, ये आप कर सकते हो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप खुद ही करना। ये देखो सेम आ गया लगभग जैसे ही। चलो मैं ये वाला करा देता हूँ। ठीक है, उसको आप खुद करना। ठीक है, जैसे अगर ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट सबसे पहले किसमें आ रहे हैं? ये वाला, इसको सॉल्व करो पहले, इस भाग को। 6 7 42, 7 और 7 कितना हो गया? 14। ठीक है, गुणे यहाँ पे ये भाग लगा है और ये 2 और ये ऑफ 7। ठीक है, गुणा 3 भाग 42। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये कितना होगा भाई? अब ऑफ ही तो सॉल्व होगा ना, ये ऑफ ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 14 भाग 14 गुणा 3 भाग 42। सॉल्व करो भाग को, तो ये 1 आएगा, गुणे इसको करोगे तो 14, यानी कि आंसर कितना आ गया? 14। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका? एक। सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है और सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है। सनी की आय मोनू की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? ठीक है, यहाँ पे सनी और ये सोनू। ठीक है, और इधर मोनू। मोनू की आय अगर मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो सोनू की आय मोनू की आय से कितनी है? 30% अधिक, यानी कि सोनू की आय 130 हो जाएगी। अब यही कह रहा है कि वो सनी की आय भी सोनू की आय से कितना? 15% अधिक है। ठीक है, तो सोनू की आय 130 है, 15% अधिक, इसको यहां से निकालो। अभी क्या कह रहा है? अभी ये देखो, ये कह रहा है कि सनी की आय सोनू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देख लो सिंपल, सनी की आय मोनू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 49.5, क्योंकि 100 से ये कितना है? 149.5 है, तो कितनी अधिक हो गई भाई? 49.5। तो ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। एक्स रेशियो वाई बराबर 1:5 दे रखा है, तो एक्स रेशियो एक्स प्लस वाई का मान कितना है? यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? देखो 1, यहाँ पे कितना दे रखा है? 1 प्लस वाई का कितना देखा? 5, तो 1:6 कितना आ गया? 1:6। ठीक है, आंसर ऑप्शन कौन सा है? थर्ड।
नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से देखो, विकास 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। वह पहली मेज पर 40% लाभ का अर्जित 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है। ये दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, यानी कि ये दोनों मेजों का ये सीपी पूछ रहा है। ठीक है, आपको मैं ये दो तरीके से करा देता हूँ। ठीक है, ये प्रति मेज का दे रखा है, ठीक है, और मेज कितना है, 2 मेज, तो टोटल मेज वो सेल कितना रख कर रखा है, टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी बताओ। ठीक है, 1008 की वो एसपी मतलब कि कर रहा है। ठीक है, और उसको पहली मेज पर 40% का लाभ और दूसरी मेज पर कितना होता है, 40% की हानि। ठीक है, तो यहाँ से सक्सेसिव निकाल दो, सक्सेसिव लगा के इसको निकाल दो परसेंटेज को, ओवरऑल की हानि रहेगी या प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ से निकालते हैं, मतलब 40% का प्रॉफिट है और 40% की हानि है। ठीक है, -40 इंटू 40/100, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस के 4% का ये क्या आ गया, अगर वो सेल कर रहा है, ठीक है, अगर वो सेल कर रहा है 1008 की चीज, ठीक है, 1008 की कोई वस्तु है उसको सेल कर रहा है और उसको ओवरऑल कितने की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, मतलब कि वो सेल कितने की हो रही है, ये बताइए आप लोग, सेल कितने की हो रही है बताइए, 96 की ना। तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य कितने का रहा होगा, क्रय मूल्य कितने का रहा होगा, क्रय मूल्य की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से निकाल दीजिएगा, ये कितने का आएगा, निकालो। एक सेकंड, यार सब गलत हो जाता है, यहाँ से सब कुछ गलत हो गया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विकास 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। विकास 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। ठीक है, कितनी मेज बेचता है, 2 मेज बेचता है। ठीक है, और वह पहली मेज पर 40% लाभ और दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है। ठीक है, तो दोनों मेज का कुल क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, यानी कि सीपी पूछ रहा है। ठीक है, इसको पहले मेथड से मैं बता देता हूँ, ठीक है, सेकंड मेथड भी बता दूंगा। पहले इसको देखो, दो मेज का जो एसपी रहेगा वो कितने का रहेगा, टोटल, ये तो प्रति एक का है। ठीक है, और दोनों मेज का टोटल एसपी कितना है, 1008, एसपी बराबर कितना है, 1008 है ना। अगर यहाँ से सक्सेसफुल करके निकालोगे, सक्सेसफुल लगाओ, इसमें 40% का लाभ है और दूसरी मेज पर 40% की हानि है, तो एक लाभ हो रहा है और एक हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ से कितना, 40 का लाभ 40 की हानि, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, इससे कैंसिल हो गया, तो 16% की क्या आ गई, हानि आ गई। ठीक है, 16% की ओवरऑल हानि है इसको सेल करने पे। ठीक है, तो ये कितने की वैल्यू है, अगर ये 16% की हानि हो रही है बेचने पे, तो ये बिच कितने में रहा है, सेल कितने में हो रहा है ये। ठीक है, तो सेल कितने का हो रहा है, 84, भाई 84% की तो ये सेलिंग है। और पूछ क्या रहा है, आप 100 रुपए की कोई चीज लेके आ रहे हो ना, 100 रुपए की अगर आप चीज लेके आ रहे हो तो 84 की रुपए की आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो कितने की हानि हो रही है, 16 रुपए की। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि जो आप जितने की लेके आए हो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये 12 से 12 काट दो, ये तो कितना आ गया, ये 1200 आ गया। ठीक है, यानी कि उसकी वो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1200, जो कि ऑप्शन कितना है अपना, ये फर्स्ट। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको देख लो एक बार। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। देखो यहाँ से सेकंड मेथड देखो, जैसे पर ये जो वस्तु है, ये एक वस्तु कितने की है, 504 रुपए की। ठीक है, उसको बेचने पर, एक वस्तु को बेचने पर 40 की और दूसरी वस्तु को सेम उसी रेट में बेचने पर कितने की, 40% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली को अगर वो सेल कर रहा है, ठीक है, 504 रुपए की सेल कर रहा है, तो उसको 40% का लाभ होता है, यानी कि ये 40% का लाभ होता है। और पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से अलग अलग कॉस्ट प्राइस करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर दूसरी वाली वस्तु, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा है ना, बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो ये एक का कॉस्ट प्राइस निकलेगा यहाँ से, जब टोटल निकालने के लिए हमें जोड़ देना है, यानी कि दूसरी वाली का भी कॉस्ट प्राइस जोड़ेंगे। दूसरी वाली वस्तु भी कितने की सेल हो रही है, 504 रुपए की। ठीक है, यहाँ से, और उसमें उसको सेल करने पर कितने की हानि हो रही है, ये बताइए, 40% की हानि हो रही है, यानी कि उसको जो सेल किया जा रहा है वो 60% पे सेल किया जा रहा है। ठीक है, तभी तो 40% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ से इसका भी क्रय मूल्य निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रय मूल्य निकाल के ऐड कर दीजिएगा, बस आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से निकालो। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ से 360 प्लस इसको यहाँ से कैंसिल करोगे, ये 840,
जो कि ये दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा, ये टोटल CP आ गया। ठीक है, या तो अब इस तरीके से कर लीजिएगा, या ऐसे जो पहले जो मैंने कराया है सक्सेसिव लगा के वैसे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 5 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 550 है, और 15 व्यक्तियों की औसत आय 450 है। ठीक है, पूरे समूह की औसत आय पूछ रहा है, यानी कि जब 5 व्यक्तियों की 550 है तो टोटल निकाल दो यहाँ से 5 व्यक्तियों का कितना रहा होगा, 2750। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 15 व्यक्तियों की ये दे रखी है उसने। ठीक है, 15 व्यक्तियों की 450। ठीक है, यहां से निकालो कितना आ गया यहाँ से 6750। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये टोटल जो वस्तु बन जाएगी कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। इनको ऐड करो 900 9500, यानी कि कितनी होगी टोटल 9500। ठीक है, और वस्तु कितनी है बताओ भाई, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर, टोटल जो वैल्यू दी होती है उसको ऐड करके तभी तो टोटल नंबर जितनी डिजिट है या जितना नंबर होता है उन्हीं का तो इसमें डिवाइड होता है, तभी तो औसत निकाल के लेके आते हैं ना। तो टोटल अब जो नंबर आ गए हैं, टोटल लोग कितने हो गए ये बताइए, 20 लोग हो गए। पहले पांच पांच लोग थे, 5 लोग का अलग निकाला था यहाँ से। ठीक है, और फिर 15 लोगों को अलग देखा, तो उन दोनों का टोटल करके यहाँ से फिर 15 और 5 कितने लोग हो गए, 20 लोग, यानी कि वो 20 लोगों का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दो, इससे से कैंसिल कर दो। ठीक है, कितना आएगा 475। ठीक है, कितने रुपए आ गई 475 रुपए। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, थर्ड। नेक्स्ट देखो दो रेलगाड़ियां 73 किलोमीटर पर आवर और 123 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, तेज रेलगाड़ियां द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 27 सेकंड में। ठीक है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब तेज रेलगाड़ी की लंबाई यानी। ठीक है, अब यहां से कैसे निकालेंगे इसको, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक ही दिशा में चल रही है तो क्या होता है, चाल बताइए, जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है या निगेटिव होती है बताइए। अगर एक ही दिशा में चल रही है चाल तो हमेशा ये ध्यान रखना निगेटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, निगेटिव। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऐड होगी। ठीक है, अपोजिट के लिए क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा ऐड करना, ये ध्यान रखना, और सेम डायरेक्शन के लिए माइनस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से करो, क्या पूछ रहा है वो, फास्ट मतलब कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि जो फास्ट ट्रेन है, ठीक है, उसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये लंबाई होगी यानी कि डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और यहां से क्या निकालोगे, चाल। ठीक है, मतलब दे कितनी रखी चाल, देखोगे तो आप 73 किलोमीटर पर आवर और 123 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप माइनस करोगे यहां से तो कितना, 123 में से 73 माइनस करोगे। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है बताइए, 27 सेकंड दे रखा है ना। ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप क्या करिएगा, मीटर पर सेकंड में कर लो, क्योंकि यहाँ पे मीटर में निकलवा रहा है ना, इसलिए मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है चाल में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको बस सॉल्व करना है, यहाँ से निकालो इसको। ये जो पूछा फास्ट ट्रेन की लंबाई, ये कितना देखा, 27 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो कि जब इसको उधर भेजोगे तो 5/18 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50। ठीक है, इसको यहाँ से काट लो। ठीक है, यहाँ से अगर आप 15 गुणा 25 करोगे तो कितना आएगा, 15 पन्ना 75। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7, ठीक है, 375 आएगा, 375 मीटर। कितनी लंबाई होगी उसकी, 375 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसमें कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। यदि बी किसी काम का 20%, ये जो बी है वो किसी काम का 20% 7 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई काम है, ठीक है, उसका जो 20% है, ठीक है, वो 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो वो पूछ रहा है कि पूरा जो काम है, ठीक है, पूरा जो काम है वो कितने दिन में पूरा करेगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, आप ओरली भी इसको कर सकते हो। मान लो कि 100 काम है, ठीक है, कितना काम है, 100। ठीक है, अब उसका जो 20% भाग है वो 7 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, मतलब 20% भाग कितना हो रहा है, 7 दिन में। अब यहाँ से एक चीज आप लगाइएगा कि 100 में अगर आप 20-20% करके भाग निकालोगे तो 5 भाग निकल रहा है। ठीक है, मतलब कि एक भाग की वैल्यू कितनी है बताइए, एक भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20%, 20 7 दे रखी है, जो कि एक जो वैल्यू है वो 20% की वैल्यू है। ठीक है, और 100 में कितना निकल के आ रहा है, 5, यानी कि 7 पन्ना 35 हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट, अगर निकालोगे आप तो। देखो अब यहाँ से अगर इसके अकॉर्डिंग ही देख लो, जो कह रहा है 20%, 20%, इसको परसेंट को ओपन कर दिया, वो कितने दिन में कर रहा है बताइए, 7 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड,
जो 20% काम है, ठीक है, वो कितने दिन में कर रहा है ये बताइए? 7 दिन में ना। इसको यहाँ से जब कैंसिल करोगे तो एक, ये जो एक की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी? 35 आएगी ना, बताओ 35 आएगी। यानी कि टोटल की जो वैल्यू जो आएगी अपने आप में वो कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पूर्ण रूप संपूर्ण जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। अब संपूर्ण काम कितना हो गया? ये 35, तो 35 दिन में ही पूरा होगा ना। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखो, आपने टोटल काम लिया 100, ठीक है, इसका 20% भाग 7 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो 20% भाग है 7 दिन में। अब यहाँ से अगर 20% निकालोगे 20-20 करके तो कितने भाग बनेंगे बताइए? 5 भाग, ठीक है। जब इसका एक भाग ये 7 दिन में कर रहा है तो 5 भाग ये कितने दिन में करेंगे बताओ? 35 दिन में करेंगे ना। समझ में आया? टोटल का पूछ रहा है ना, कितने दिन में करेंगे? 35, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहां से। पंकज ने 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है, ठीक है, और 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है। यानी कि पंकज ने कितने रुपए की घड़ी खरीदी? 800 रुपए की घड़ी खरीदी है, ये सीपी खरीदा है, ठीक है। अब वो इतने ही रुपए में सेल कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? 800 रुपए में ही इसको बेच रहा है। 800 रुपए में खरीदी, अब वो 800 रुपए में ही सेल कर रहा है, ठीक है। जब वो 800 रुपए में सेल करेगा इसको, मतलब इसी घड़ी को सेल कर रहा है वो, ठीक है, वह घड़ी को 20% छूट पर सेल करता है। अब यहाँ से वो 20% अगर उस छूट में अगर वो देगा तो ये कितने की वैल्यू, कितने की सेल करेगा वो बताओ? 80 की ना। बताओ 80% की तो वैल्यू सेल हो रही है ना यहाँ पे 20% छूट देके, जो उसने खरीदी है उस पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? 20% का लाभ कमाता है, लाभ भी प्रॉफिट भी चाहिए उसको, प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। बस इसको यहाँ से इतना सॉल्व कर दीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200, ठीक है। उसका जो अंकित मूल्य वो कितना का हो जाएगा? 1200 रुपए का, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, उनके बीच का महत्तम समावर्तक इतना है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ठीक है। मैंने आपको जो भी और मैंने क्लास डाल रखी है, ठीक है, इससे पहले जो क्लासेस हैं उसमें शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में आप देखना, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है और मैं दोबारा से फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक आप थोड़ा फॉर्मूला कह लो या कुछ भी कह लो, उसको ध्यान रखना। पहली संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 108, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम ये तो पूछ रहा है ना, वो यहाँ से पूछ क्या रहा है? लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पूछ रहा है, लेकिन दे क्या रखा है? एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ क्या दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा? 36। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3410 रुपए है, यदि उस वस्तु पर 45% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मतलब कि अब यहाँ पे देखो, ये जो सेलिंग प्राइस है एसपी बराबर कितना दे रखा है? 3410 रुपए दे रखा है। अब वो उस वस्तु को बेचते समय यानी कि सेल करते समय 45% की छूट देता है। अब वो छूट देने के साथ साथ वो सेल कितने की हो रही है ये बताइए? अगर 45% की छूट दे रहा है 100 में से तो कितने की सेल हो रही है? 55% की वैल्यू है ये, ठीक है। कितने की सेल हो रही है? 55% की। वो पूछ रहा है अंकित मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। कितने की पूछ रहा है वो? 100% की वैल्यू। अब यहाँ से बस निकाल दो इसको, ठीक है। इसको अगर 11 से काटोगे तो ये 5 बार जाएगा और ये 31, 310 बार ही कट जाएगा, ठीक है। इसको काटो यहाँ से तो कितना आ गया? 6200 रुपए, ठीक है। कितना आ गया? 6200 रुपए। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने रुपए ऋण लिया, यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, कितने रुपए, यानी कि ये इतने रुपए उधार लिए हैं, ठीक है। अगर आप किसी से लोगे तो प्रिंसिपल के ही तौर पे तो लोगे ना, ठीक है, फिर उसके बाद उस पर ब्याज लगाओगे, तब ब्याज लग के फिर वो अमाउंट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल दे रखा है कितना दे रखा है? 3000। यहाँ पे आप डॉलर वॉलर से कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें आप डॉलर की जितनी वैल्यू उससे आप इंटू करोगे, ना ना, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। ये कितना दे रखा है? 3000, ठीक है, 3000 दे रखा है। अब क्या कह रहा है वो? मतलब कि ये कुल ब्याज पूछ रहा है ना, ये देखो यहाँ से ब्याज पूछ रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ, साधारण ब्याज के ऊपर दे रखा है तो, ठीक है। ऐसा ही बराबर होता क्या है? आर इंटू टी, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसा ही निकालोगे, ठीक है, आर कितना दे रखा है? 6%, ठीक है, और वर्ष कितना दे रखा है? टी की वैल्यू 1.5 वर्ष, ठीक है। यहाँ से इसको निकालोगे
तो यहाँ आ जाएगा नीचे 10.80 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बताओ? अरे 90/10 करोगे तो 9 ही तो बचेगा ना, ऐसा ही कितना आया 9। ठीक है, अभी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होता कितना है 100 की वैल्यू होती है, 9 का पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दो, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, कितना आ गया ऐसा ही 270। ठीक है, कितना रुपया आ गया 270। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, आपको सारा कुछ दे रखा है यहाँ पे, ऐसा ही बराबर आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ से इसको सेकंड मेथड, ठीक है, ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ऐसा ही पूछा है आपसे। ठीक है, P कितना दे रखा है 3000। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, रेट की वैल्यू 6%, रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6%। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है बताइए, टाइम दे रखा है आपको 1.5 अपॉन 100 होता है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटा दिया। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल कर दो बस। ठीक है, कितना आ जाएगा 270। आप जैसे चाहे, जो आपको अच्छा लगे वैसे देख सकते हो आप। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया इसको। नेक्स्ट करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको करो फटाफट से। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बता रखा है। ये देखिए, करो इसको जल्दी फटाफट से। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले बताया, बोर्ड मास अगर आप देखोगे ब्रैकेट आएगा यहाँ पे बड़ा, फिर से छोटा, फिर छोटा, यहाँ पे ऑफ देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और ये सबट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट देखेंगे। ब्रैकेट किसमें है, ये 28 + 2। ठीक है, 28 + 2 ये कितना हो गया 30, 30, और ये पीछे क्या है 17 × 4। अब यहाँ पे ये देखना है, ये ऑफ लिखा हुआ है, ठीक, ऑफ 4 प्लस 52। ब्रैकेट हटा दिया आपने, आपने जब ब्रैकेट हटा दिया है तो ब्रैकेट के बाद में फिर क्या आता है बताइए, फिर ऑफ आएगा ना। इसी सीक्वेंस में करेंगे। मान लो अगर नंबरिंग भी देना चाहो, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर वाला हमने सॉल्व कर दिया उसको। ठीक है, ब्रैकेट हटा के अब सेकंड पे आएंगे। सेकंड इसमें ऑफ दिख रहा है, कहीं ऑफ दिख रहा है तो पहले उसको सॉल्व करोगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 120 आएगा यहाँ से। ठीक है, 17 × 4। ठीक है, ये 52 यहाँ से। अब इसको जब कंप्लीट करो, इसको यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आता है बताओ, 74 से कितना होता है, 17 चौक कितना होता है 68 होता है। 68 माइनस 120 प्लस 52। अब एक एक स्टेप करके इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, जब आप यहाँ से इसको सेपरेट करोगे, निकालोगे तो कितना आएगा बताओ 52, 52 + 52 कितना आ गया 104। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये देख लो, ऑप्शन 4 है। ठीक है,